हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। परी की सर्दियों की कहानी। सर्दियों की एक ठंडी और सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की कोहरे के पीछे से झांक रही थीं। पहाड़ों पर जमी बर्फ, पेड़ों पर जमी ओस और शांत झील के ऊपर मंडराता धुआं, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपनों की दुनिया का हिस्सा हो। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच परी नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बैठी थी। परी का घर पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में था। परी की उम्र मात्र 9 साल थी, लेकिन वो बहुत होशियार और दयालु थी। उसका चेहरा गुलाबी और चमकदार था, जैसे बर्फ के फूलों के बीच खिला गुलाब। सर्दियों का मौसम उसका सबसे पसंदीदा था। उसे बर्फ में खेलना, बर्फ के गोले बनाना और अपने दोस्तों के साथ सर्दियों के त्योहारों में भाग लेना बहुत पसंद था। परी और उसका सपना। परी का एक सपना था। वह चाहती थी कि उसके गांव के हर बच्चे के पास गर्म कपड़े और जूते हों। उसके गांव में बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। परी को जब भी ये देखती थी तो उसका दिल द्रवित हो जाता था। एक दिन जब परी अपनी दादी के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई थी, उसने एक पुराना लाल रूमाल पाया। रूमाल के बीच में सुनहरे धागों से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। परी ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये रूमाल किसका हो सकता है? दादी ने रूमाल को ध्यान से देखा और कहा, ये रूमाल शायद परीलोक से आया है। इसे रखने वाले को जादू की शक्ति मिलती है, लेकिन वह शक्ति तभी काम करती है जब वह किसी भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। परी का अद्भुत अनुभव। परी ने वह रूमाल संभाल कर रख लिया। वह सोचने लगी कि अगर इस रूमाल में सचमुच जादू है तो वह अपने गांव के बच्चों की मदद कर सकती है। उस रात जब परी सोने गई तो उसने रूमाल को अपने तकिए के नीचे रखा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। ये जगह परी लोक थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, उड़ती हुई परियां और झिलमिलाते तारे थे। वहां की रानी, जो एक सुंदर और तेजस्वी परी थी, परी के पास आई। रानी ने कहा, परी, तुम्हारा दिल बहुत साफ और दयालु है। तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये रूमाल अब तुम्हारी जादुई ताकत है। तुम इसके जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। जादुई रूमाल की शक्ति। अगली सुबह जब परी जागी तो उसने सोचा कि क्या ये सब सच था। उसने रूमाल को हाथ में लिया और धीरे से कहा, काश मेरे गांव के सभी बच्चों के पास गर्म कपड़े और जूते होते। अचानक आसमान में चमकीली रोशनी फैली और एक सुंदर सी आवाज गूंजी। जब परी ने अपने झोपड़ी से बाहर झांका तो उसने देखा कि हर बच्चे के घर के सामने एक बड़ी पोटली रखी थी। पोटलियों में सुंदर सुंदर गर्म कपड़े, दस्ताने, मफलर और जूते थे। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव परी को धन्यवाद देने आया, लेकिन परी ने इस बात को राज ही रखा कि यह सब कैसे हुआ। परी का संदेश। इसके बाद परी ने रूमाल का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया। वह अपने गांव के लोगों की मदद करती, जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाती और बीमारों की दवा का इंतजाम करती। धीरे धीरे उसके गांव में खुशहाली फैलने लगी। परी ने सबको ये संदेश दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि दयालुता और अच्छे कर्म दुनिया को बदल सकते हैं। इस तरह सर्दियों की उस ठंडी सुबह से शुरू हुई परी की कहानी उसके गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। परी ने ये साबित कर दिया कि एक छोटा सा कदम भी बड़ी खुशी ला सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।